आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सभी साहित्य प्रेमियों का मेरे निजी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन वीडियो व्याख्यानमाला में आज हम आपके सामने रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिसिद्ध कवि बिहारी का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक मूल्यांकन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम बिहारी के जन्म स्थान, मृत्यु, कृतित्व और उनकी जो साहित्यिक यात्रा है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और साथ ही एकमात्र उनके द्वारा रची गई बिहारी सतसई नामक ग्रंथ का मूल्यांकन आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप सभी स्क्रीन पे बिहारी जी की तस्वीर देख रहे हैं। जिस प्रकार से बिहारी जी का व्यक्तित्व सुडौल और सौंदर्य का धनी है, वैसे ही उनकी कृति सतसई भी साहित्यिक रीतिकालीन काल की सौंदर्य की धनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिहारी के व्यक्तित्व की तरह ही उनकी बिहारी सतसई नामक काव्य ग्रंथ मुक्त काव्य अपने नाना भांति के गुणों के कारण साहित्य में अमर एक रचना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो बिहारी के जीवन परिचय को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने पहले भी प्रकट किया है कि बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये मात्र 24 थे और इनका जन्म सन 1595 में ग्वालियर में हुआ था। इनका पिता का नाम केशव राय था, पर ये आचार्य केशवदास से अलग थे। कवि के पिता निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे और यहीं रहकर इन्होंने संस्कृत, प्राकृत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया था। पिता के ओरछा छोड़ देने के उपरांत बिहारी बचपन में वृंदावन आ गए थे और वहाँ मथुरा के किसी ब्राह्मण परिवार में इनका विवाह हुआ। मथुरा में ही रहकर बिहारी ने फारसी का अच्छा अध्ययन किया। बिहारी रहीम और बादशाह शाहजहाँ के निकट संपर्क में आए। शाहजहाँ की कृपा से बिहारी अन्य हिंदू राजाओं के संपर्क में भी आए, जिससे कई राज्यों से इन्हें आर्थिक सहायता भी मिलती रही। सन 1645 ईस्वी के आसपास जब बिहारी जयपुर राज्य से अपनी वृत्ति लेने गए तो उस समय जयपुराधीश महाराज जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में इतने डूब गए थे कि राजकाज तक का भी उनको ज्ञान नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि राजकाल तक को भी उन्होंने देखना छोड़ दिया था। राजा को राज्य प्रबंध की ओर उन्मुख करने के लिए कवि ने एक दोहा लिखकर भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सु बंध्यो, आगे कौन हवाल। महाराज जयसिंह पर इस दोहे का इतना प्रभाव पड़ा कि जयसिंह ने प्रसन्न होकर कवि को काली पहाड़ी नामक गांव पुरस्कार स्वरूप दिया। इतना ही नहीं, राजा ने इसी प्रकार के सरस दोहों को लिखने के लिए प्रेरित करते हुए कवि को एक एक दोहे के लिए एक एक सोने की मोहर देने का वादा भी किया। महाराज जयसिंह से विशेष स्नेह पाकर कवि स्थायी रूप से जयपुर ही रहने लगा और यहीं रहकर बिहारी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसई का निर्माण किया। ऐसा भी कहा जाता है कि यहीं चौहानी रानी के गर्भ से कुमार राम सिंह का जन्म हुआ और कवि ने उसका विद्या आरंभ भी कराया था। बिहारी के स्वयं कोई संतान नहीं थी और ऐसा प्रसिद्ध है कि किसी निरंजन कृष्ण को इन्होंने गोद लिया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक कृष्ण कवि का उल्लेख मिलता है जो बिहारी सतसई के टीकाकार थे। संभव है ये बिहारी के दत्तक पुत्र कवि निरंजन कृष्ण ही हो। बिहारी सतसई की समाप्ति सन 1719 ईस्वी में मानी गई है।
और बिहारी की मृत्यु तिथि सन 1720 ईस्वी है। इस प्रकार बिहारी अपने ग्रंथ की समाप्ति के उपरांत ही काल कलवित हो गए थे। बिहारी सतसई एक मुक्तक रचना है और 700 दोहे के इस ग्रंथ के माध्यम से कवि अमर हो गया। बिहारी सतसई के रचना कवि ने गाथा तथा आर्य सप्तशती, अमृक शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा प्राप्त कर लिखी। बिहारी सतसई न केवल सतसई परंपरा का अनूठा ग्रंथ है, अपितु मुक्त काव्य परंपरा में भी अप्रतिम है। कवि के इस ग्रंथ में जिस प्रकार का अलंकारिक चमत्कार तथा भाव सौंदर्य देखने को मिलता है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कवि न केवल अलंकार और ध्वनि काव्य लिखने की सिद्धता रखता था, अपितु बिना किसी लक्षण के ग्रंथ के लिखे हुए भी काव्य में उसका समुचित उपयोग कर सकने में सक्षम था। दूसरे शब्दों में कवि किसी भी रीतिबद्ध ग्रंथ की रचना न करते हुए भी उस परंपरा में सिद्ध था। इसी कारण बिहारी को रीतिसिद्ध कवि माना जाता है। रीतिबद्ध कवि काव्य के कलापक्ष पर विशेष बल देते थे और रीतिमुक्त कवि केवल रस निरूपण पर, अर्थात रीतिबद्ध कवियों के काव्य में भंगिमा विशेष की प्रधानता थी तो रीतिमुक्त कवियों में अनुभूति की। पर बिहारी की स्थिति इन दोनों के बीच की है। इनमें रसानुभूति और चमत्कारिकता दोनों का अद्भुत समन्वय मिलता है। यदि एक और उनमें रीतिबद्ध कवियों की ख्यालें बारीकी पाई जाती हैं तो दूसरी ओर स्वच्छंद कवियों की भावों की गहराई। बिहारी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, एक मुक्त कवि थे। मुक्तक रचना में बहुधा वही कवि सफल होता है जिसका भाषा पर असाधारण अधिकार हो। बिहारी की यह भी अपनी विशेषता है कि उसने अपने मुक्तक रचना के लिए दोहा जैसा छोटा छंद चुना। अंग्रेजी की कहावत ब्रेविटी इज ओट बिहारी पर अक्षरशः सत्य प्रमाणित होती है। उनकी इसी संक्षिप्तता की प्रवृत्ति को देखकर कहा भी गया था है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का पता तो इतने से ही चला जाता है कि गियर्सन जैसे विद्वान को कहना पड़ा था कि यूरोपीय महाद्वीप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। हिंदी के रीतिकालीन ग्रंथों में जितनी टीकाएं बिहारी सतसई की हुई है, संभवतः किसी अन्य ग्रंथ की नहीं हुई। आचार्य शुक्ल ने भी कहा था, बिहारी और घनानंद को मिलाकर ब्रज भाषा का पूरा वातावरण ही तैयार किया जा सकता है। बिहारी ने जीवन को निकट से देखा और परखा था। इसी कारण एक एक दोहे में कवि ने किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव का चित्रण समग्रता एवं मार्मिकता से किया है। उनके रूप वर्णन, वह संधि आदि के चित्रण केवल कोरी कल्पना मात्र न होकर यथार्थ जीवन को प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणार्थ, छुटी न शिशुकुता की झलक, झलक्यो जीवन अंग, दीप्ति देहु दुहुन मिली, दीपत तापता संग। बाही लगे लोयनी, लगे कौन जुवती की जेती, जाके तन की छाह दिख, जो न छाह सी होती। सुई जुतन कवि बहन मिली, बरनी सके सुन बैन, अंग अंग आंगी टुरी, आंगी अंग दुरे। बिहारी श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में अप्रतिम है। सामंतवादी उस युग में कवि ने विलासपूर्ण क्रिया चेष्टाओं के जो चित्र देखे थे, संभव है उन्हीं को अपने शब्द चित्रों में मार्मिकता से उकेरा है। झरोखे से झांक कर भागती हुई नारी का यह रूप उसके विभिन्न शारीरिक क्रिया व्यापारों की एक साफ अमिट झांकी छोड़ देते हैं। सटपटाती सी शशि मुख, मुंह घूंघट पट ढांकी, पावक झटसी जमकी के गई जरों से झांकी। बिहारी ने वस्तु वर्णन के अंतर्गत शोभा, सुकुमारता, नेत्र,
विरह आदि के सुंदर चित्र तो प्रस्तुत किए हैं, पर कहीं कहीं विरह वर्णन के प्रसंग अतिशयोक्ति के कारण अपनी भाव गरिमा को छोड़कर केवल शाब्दिक खिलवाड़ मात्र प्रतीत होने लगते हैं। उदाहरण स्वरूप यह दोहा प्रस्तुत किया जा सकता है। इतावती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। छाले परिबे के डरनु शक्ति न हाथ छुपाई, झिझकती ही ये गुलाब के जवा झंझावत पाई। बिहारी के असाधारण भाषा अधिकार की चर्चा पहले की जा चुकी है। अपने इसी असाधारण भाषा अधिकार के बल पर ही कवि ने शब्द और वर्ण की प्रकृति को परखा था। शब्दों को मांझने, चमकाने, मोड़ने और उसे संवारने की कला में बिहारी अपना सानी नहीं रखते। बिहारी की भाषा प्रांजल, मधुर और सरसता लिए प्रौढ़ता की पहुंची हुई है। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं। रस सिंगार मंजुल किए, कंजन भंजन देन, अंजन रंजन हूँ बिना, खंजन गंजन नेन। केसरी के सिर क्यों चके, चमके कितक अनूप, गात रूप लगी जात दूरी, जात रूप को रूप। इस प्रकार मार्मिक शब्दों, प्रभावशाली बिंबों के माध्यम से भाव एवं अनुभूति के अद्भुत चितेरे कवि बिहारी लाल जिस प्रकार अपने एक ही ग्रंथ के माध्यम से हिंदी जगत पर जो छाप छोड़ गए हैं, वह उनकी मौलिक प्रतिभा का सहज परिचायक है। बिहारी की सदसई हिंदी काव्य जगत की अपूर्व निधि है। वे मानवीय अनुभूतियों के कुशल चित्रण करने वाले तो हैं ही, वे एक सांस्कृतिक कवि भी हैं, जिसकी रचना के माध्यम से मध्ययुगीन जीवन और संस्कृति का अच्छा परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने इस ऑनलाइन वीडियो व्याख्यानमाला में बिहारी के जीवन परिचय से आप सबको अवगत करवाया है। एक छोटी सी और सटीक सी मूल्यांकन मेरे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। वीडियो में और किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो अवश्य ही कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।